दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल डिम्पल अग्रवाल में। तो आप सब कैसे हैं? मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो चूड़ियों पर है कि सावन के महीने में हमको चूड़ियाँ कब खरीदनी है, किस दिन खरीदनी है। चूड़ियों से संबंधित, हरी चूड़ियों से संबंधित सारे नियम आज इस वीडियो में हम जानेंगे। किस दिन खरीदनी है, किस दिन पहननी है हमको ये। तो देखिए, सबसे पहले पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ सावन में विशेष है पसंद, तो हम सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ी, मेहंदी हाथ में लगाना ये सब ज़रूरी होता है। तो इससे पार्वती माँ की हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है। और हरे रंग की चूड़ियाँ सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। हरी चूड़ियों से हमारा सुहाग और पति की लंबी आयु होती है। तो इसलिए हमको सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ और हाथ में मेहंदी लगाना। और हाँ, उससे भी पहले माता को 16 श्रृंगार की, जो भी आपकी मतलब की क्षमता है उसके अनुसार आपको 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब माँ को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद उनसे प्रसाद के रूप में कि माँ आप हमको प्रसाद दीजिए और मेरा सुहाग बना रहे, ऐसा उनसे कहकर आप लीजिए। तो देखिए बहनों, चूड़ी का सबसे पहले ये नियम है कि देखिए, हर प्रांत में हर जगह की अलग अलग नियम होती है। हर घर की अलग अलग मान्यताएं होती हैं जिनके अनुसार हमको चूड़ी पहनना होता है और उन नियमों का पालन करना होता है। तो देखिए, जैसे कि बहुत जगह में लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ और हाथी दांत की चूड़ियाँ, तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग। और जैसे कि मछुआरों में पोल्का की चूड़ियाँ वो प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में कांच की चूड़ियों को बहुत ही महत्व दिया जाता है और वो बहुत ही शुभ होती हैं। और हर शुभ शगुन में सिर्फ कांच की चूड़ियों का ही महत्व होता है और कोई भी चूड़ियाँ, और ख़ास करके प्लास्टिक की चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए सुहागिन महिलाओं को। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात कि पुरानी जो चूड़ियाँ हैं हमारी, जो उनको हम कहाँ रखें, कहाँ फेंकें। तो ये देखिए, सबसे जो पहले है, बहुत से लोग वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पुरानी जो कांच की चूड़ियाँ हैं जो टूटी हुई हैं उनको नदी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है। देखिए, नदी में जीव जंतु नहाने जाते हैं और भी लोग जाते हैं, तो उनको इन चूड़ियों के फेंकने से उनको हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए हमें अपना ये देख करके ही फेंकना चाहिए और घर से हटाना चाहिए और कहीं सुरक्षित जगह पे रख देना चाहिए बाहर। ये कांच की चूड़ियों को घर में और कभी भी हमको टूटी या चिटकी हुई जो चूड़ियाँ हैं वो धारण नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। और दूसरी बात ये कि क्या हमारे पास जो पुरानी, बहुत सी बहनों का ये प्रश्न होता है कि हमारे पास पुरानी जो कांच की चूड़ियाँ हैं क्या वो हम पहन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप पहन सकती हैं। ये हमारे सौभाग्य की निशानी है। इसको हमें बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। और हम पिछले जो साल की चूड़ियाँ हैं उन्हें भी हम पहन सकते हैं। और देखिए, और एक प्रश्न बहनों के मन में ये आता है कि क्या हमारी जो पुरानी जो रखी हुई हैं चूड़ियाँ, हम जिनको फेंक भी नहीं सकते, तो क्या हम वो किसी को दे सकते हैं? जैसे कोई हेल्पर हो या कोई ज़रूरत हो मंद, कोई मेड हो, हम दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप दे सकती हैं। लेकिन हाँ, उसको देने से पहले 8-10 दिन पहले से उसको उतार करके उसको आप रख दीजिए, ताकि आपकी ऑरा जो है वो उसमें से निकल जाए। उसको आप रख दीजिए और उसके बाद उसको नमक मिले पानी में हल्का उसको डुबोकर धोकर उसके बाद उसे दीजिए, ताकि आपका जो ऑरा है वो उसमें से निकल जाए। कभी भी अपने हाथ की
हाथ से उतार करके चूड़ियाँ किसी को नहीं देनी चाहिए। चूड़ी कंगन यदि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गई हैं और कोई ये कह रहा है कि मैचिंग का है, आप अपना ये उतार के दे दीजिए, तो कभी भी हमें अपनी चूड़ी और कंगन किसी को नहीं देना चाहिए। इस तरह हाथ से तुरंत उतार के नहीं दे सकते। हाँ, उसको आप 1 हफ्ते रख दीजिए, 8-10 दिन रख दीजिए, फिर उसको नमक के पानी में भिगोकर फिर उसको धो पोंछ कर तब आप दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया। बहुत सी बहनों का ये प्रश्न होता है कि हाथ में कितनी चूड़ियों को धारण करें, बाएं हाथ में कितनी और दाहिने हाथ में कितनी। तो देखिए, एक प्रश्न ये भी आता है। तो देखिए, हमको हमेशा विषम की संख्या में धारण करना चाहिए। दोनों हाथों में चूड़ी एक समान नहीं धारण करना चाहिए। तो देखिए, बाएं हाथ में विषम की संख्या में धारण करना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह। और देखिए, दाहिने हाथ में सम की संख्या में धारण करना चाहिए, और जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से धारण करना चाहिए। ये हो गया क्लियर। ये बात, सारी बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है दर्शकों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा वीडियो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। अच्छा देखिए, बहुत से लोगों को क्या होता है, बहुत से प्रांतों में ये भी मान्यता है कि काली भी चूड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं। नज़र दोष से बचने के लिए काली भी चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन सुहागिन औरतों को कभी भी काली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि हमारे देखिए उत्तर भारत में हमेशा लाल, हरी और पीली इन्हीं रंगों की चूड़ी ही पहननी चाहिए अधिकतर। काली चूड़ी, सफ़ेद चूड़ी, ग्रे चूड़ी हम लोग को नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब ये प्रश्न है कि किस दिन खरीदना चाहिए, सावन में हमें हरी चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए। तो देखिए, रविवार और मंगलवार ये 2 दिन हर वार होते हैं। इन दोनों दिन आपको चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, और हो सके तो शनिवार को भी बचाव करिए। और देखिए, सबसे शुभ दिन जो होता है वो शुक्रवार होता है। अपने सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री जो है, वो सौभाग्य की जो सामग्री है, सब कुछ हमें शुक्रवार को लेना चाहिए। वैसे आप बुधवार को भी ले सकती हैं, सोमवार को भी ले सकती हैं, गुरुवार को भी ले सकती हैं। विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण का दिन है, लेकिन रविवार और मंगलवार ये 2 दिन हमको नहीं खरीदनी चाहिए। ये क्लियर हो गया बहनों। अब ये है कि हमको किस दिन धारण करना चाहिए, सावन में हमको किस दिन। तो देखिए, सबसे पहले हम चूड़ी खरीद लिए, फिर उसको माता पार्वती को हमको समर्पित उनके चरणों में करेंगे। श्रृंगार की सामग्री हो गई, चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, नेल पॉलिश है, जो भी आपसे बन सके, मतलब जो भी आपकी क्षमता है, तो वो आप माता को हरी चूड़ियों के साथ आप उनको समर्पित कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद वो चूड़ियाँ आप देखिए, सावन के शुक्रवार को भी धारण कर सकती हैं या सोमवार को भी धारण कर सकती हैं। ये हो गया बहनों। तो इस तरह से आज का वीडियो था। नमस्कार।